वीतराग को मोक्ष छोटे मोटे को आपको ठीक नहीं करेगी, संपूर्ण शरीर को सुखमय कर देती है। उस सुख में रहता है कि मोक्ष में नहीं रहता ना। एक भाग पर ध्यान रहे तो भी पूरा शरीर क्लीन होता है। कायदा है, वीतरागता से होता है, एक भाग दो भाग की बात नहीं है। वीतरागता से कर्म में जाओ करके आपको मुक्ति मिलती है। संपूर्ण तो अनुभव में आएगा तो मोक्ष की अवस्था हो सकती है। अभी तो कुछ भाग अनुभव में आएगा और आपको वीतरागता से अनुभव में कब आता है सही है तो जब सुख से आप उसका अनुभव करते हो। वेदना में भी आप अनुभव में अगर चिंता धारण करते हो तो वितरागी होते हो, पर ठहर नहीं सकते वेदना में, दिक्कत है। वेदना में तो विकल्प हो ही जाएगा, उतार करेगा या है कि लोग ही नहीं जा रहे यार, वो काम करते हैं, छोड़ देता उस काम को। वेदना के अनुभव को रुचि पूरा कौन भोगेगा बताओ? चाह तो सुख की है, दुख को रुचि पूर्वक कौन भोगेगा? सुख की स्थिति को रुचि पूर्वक भोगेगा। खराब भोजन को कब तक खा लोगे? भूख भी लगे तो खराब भोजन को थोड़ा सा खा लोगे, फिर छोड़ ही दोगे ना आप। अच्छा भोजन थोड़ा ज़्यादा भी खा सकते हो, अच्छा भोजन तो ज़्यादा भी खा सकते हो। शरीर के सुख की स्थिति को तो बैठे तो 15 मिनट के हिसाब से थे, आधा घंटे बैठ सकते हो आप। और दुख के स्थल में तो थोड़ी देर में आपको उतारने लगे। मैं इस बता से बैठा हूँ, दुख लग जाए तो आसन उतर लूँगा मैं, और दुख नहीं हो तो मालूम नहीं पड़ेगा। सुख की स्थिति स्थायी हो सकती है। सुख की स्थिति में आप स्थायी रूप से रह सकते हो। तो आप सुख की स्थिति तो है भाई, ऐसी नहीं कर सकते हो, नहीं है। कितने भाग अस्वस्थ नहीं कर सकते उनको, कितने भाग स्वस्थ है हमारे, वहाँ हमको दुख नहीं लगता है। पदारी थोड़ी देर रुके तो अच्छा भी लगता है। तो अच्छा लगने में वो अंग तो ठीक है ही, तब तो उसको चिकित्सा बोलते हैं ध्यान को। आप भी करें तो चिकित्सा का तरीका है तो कि आप जो है आपका शरीर स्वस्थ होने लगता है, कर्म निर्जरित होते हैं, कर्म शरीर स्वस्थ हो जाता है, वो परम उदारी की हो जाता है। शरीर परम उदारी एकदम तलवार से बिजली से कटता नहीं, जलता नहीं। तो ऐसी स्थिति आती है आप जब इसको नाम शुद्धोपयोग है। शरीर में सुख की स्थिति, सुख का अनुभव करना शुद्धोपयोग है, दुख का अनुभव करना शुद्धोपयोग थोड़ी कहलाता है। हालांकि वो क्यों इसलिए नहीं कहलाता है कि हम वहाँ स्थिति बन नहीं पाती, शायद तो भी नहीं बन पाती। जोर जबरदस्ती का काम थोड़ी सहज का धंधा है। कब तक मान लो बज्रासन में तो तकलीफ होने लगी तो कब तक बैठूंगा मैं? तक बैठूंगा। हालांकि एक लाभ है भाई, ब्लड सर्कुलेशन ठीक रहता है, और ऐसे लेट जाते हो, ये सारा ले लेते हो, सर्कुलेशन में बाधा पड़ती है, तो वहाँ भी आपको दौड़ लग जाती है। तो कुछ ऐसा ही उपाय करना पड़ता है कि भाई सहज रूप से जो सुख के स्थल है उनको आप अनुभव में ले लो। कहीं स्थान का मामला नहीं, प्रयत्न करना। हाँ भाई, आप किसी भी ऐसे आसन को तो इस स्टेज में आप रीड कर डिसीजन नहीं रहे तो भी जहाँ तक वो रहती है वहाँ तक कोई जबरदस्ती का काम नहीं है। जबरदस्ती कोई काम नहीं निकल जाएगा फिर बाहर। और है मार्ग यही है कि आपको बाहर में तो उससे क्या होगा कि लौकिक जीवन तो कदाचित समाधि से अच्छा हो जाएगा, लौकिक जीवन मात्र से तो अच्छा परमानेंट नहीं रहेगा ना। लौकिक में रहना ही नहीं, तो पारलौकिकता चाहिए हमको। तो पारलौकिकता मतलब हमको शरीर पूरी तरह स्वस्थ चाहिए। मंद कषाय से थोड़ी देर तक काम चला सकते हो, निरंतर मंद कषाय में नहीं रह सकते हो। भले बाहर में आप लिखोगे भाई मंद कषाय में, अंदर में कषाय तीव्र हो जाती है। अंदर में भोजन का परिणाम आ जाता है, या कोई तो नाम का परिणाम आ जाए, धन कमाने का परिणाम आ जाए, कोई भी चिंतन खराब हो ही जाता है। संस्कार तो अशुभ में रहने का बहुत ज़्यादा जीव को सहज हो जाता है। हाँ, अशुभ कषाय तीव्र तो सहज हो जाती है। मंद के लिए तो आप यत्न करना पड़ रहा है कि शुभ पदार्थ को लक्ष्य में लेना पड़ता है। स्वाध्याय करने लग जाओ, मंदिर चले जाओ, पूजा करने लग जाओ, तीर्थ यात्रा करने लग जाओ, यत्न करना पड़ता है। अशुभ भाई साहब, देवगति अधिक होती है और नरक गति कम होती है। अभी तो किसने देखा, वही समझ लो कि जी हाँ 2000 सागर में हमें क्या मतलब नहीं, उसका कारण पूछ रही हूँ। हाँ, देवगति ज्यादा होती है, खाता निकाल के देखे तो अशुभ में ज्यादा रहते हैं, शुभ में कम रहते हैं। तीव्र कषाय तीव्र विभाव तो नहीं होता है ना। मतलब पराश्रय है वो अच्छा नहीं लगता है जीव को, नहीं ज़्यादा पराश्रय कर पाता है। हर जीव और जो है स्वाधीन जीना चाहता है, वो पराधीन कोई नहीं जीना चाहता है। क्योंकि पराधीन जीना ही नहीं जाता तो पराश्रय गहराई से करता ही नहीं सही माने में, तो कषाय तीव्र कहाँ से होगी?
पर पदार्थ को भोगना पराधीनता मानता नहीं है। हाँ, स्वरूप की खबर नहीं है सर में। अशुभ भी कई तरह के होता है, न्याय नीति का भी अशुभ देख, होता है। जिसमें सुख हो रहा है वो दिखाई नहीं पड़ रहा। हाँ बस दिखाई पड़ रहा है तो आंख वाले हैं ना हम तो। वहाँ सुख लगता है ना बाहर का पदार्थों में, अपने सुख की समझ नहीं। पहली बात पहचान नहीं होना मुश्किल है ना अपनी, पहचान नहीं। तो ये मेरा हुआ है तो अपने को अपनी पहचान नहीं हो पाती। भाई साहब बाहर में दुख लगे तो वो खोज निकलेगी कि भाई हाँ तो अच्छा नहीं लगता तो कुछ अरे क्या दुख है? तो बहुत लगती है, तो तकलीफ में क्या करता है फिर इसे अशुभ भी करने लग जाता है। ये वो उपलब्धि परिवर्तन। तकलीफ में गेय बदल लेता है, लेकिन प्राय अशुभ गेय बदल लेता है वो। क्या बदल लेता है? अशुभ जी विषय तो बदल लेता है, एक अशुभ को छोड़कर दूसरे अशुभ में आ जाता है वो। अरे थाली बनाओ ना भोजन की, कैसा बदल देते हैं, घड़ी 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 में बदल जाते हैं पदार्थ। ये घड़ी ये देखो ना एकदम भाई इससे मिलो उससे मिलो, ऐसे ही होगा। आप से गपशप लगाओ, ऐसे काम करता है, तकलीफ होती है। क्या होता है राग रंग में पड़ता है जाकर के। भाई क्या करे, मन में चला चलो फला मिलने जाता है। चेतन अचेतन दोनों पदार्थ। बाहर तो भीड़ है उस संख्या की, खोटे संख्या तो पार ही नहीं। सारे जगत के जीवों को मोक्ष मार्ग मालूम ही नहीं है, तो फिर क्या करेंगे? जो मिलेगा वो ऐसी चर्चा करेगा, अड़ोसी पड़ोसी की चर्चा करते हैं। अब भाई साहब जैसे ये बीज राग पर भोग हुए, तो इसमें जैसे शुद्ध उपयोग में क्या समझे इसको? वही बीज था ना, शरीर में सुख की स्थिति है, उसको विषय सेवन मत लगाओ, उसको रखो, इससे आप सुख बढ़ाओ। शरीर में सुख की स्थिति को वो बीज है, उसको कहाँ भोग रहे? हम तो उसको काम भोग में लगा देते हैं, बीज को नष्ट कर देते हैं ना। बीज को नष्ट कर रहे हैं ना, बाहर काम धंधे में लगे तो बीज को नष्ट कर रहे हैं ना। उस स्वास्थ्य को भोग के तो पूरे फल लगने थे, पर मोक्ष तो इसलिए होना था। स्वास्थ्य की स्थिति को भोगते तो मोक्ष होता। तुमने लौकिक सुख पाने का प्रयत्न किया उसे नाम में या लेकिन जब स्वस्थ है तभी तो बगैर भूख है। आश्चर्य की बात देखो आप, जब अस्वस्थ है तो थोड़ा अंदर को प्रयास करते हैं, अपने कुछ बढ़ने प्रयास करते हैं, फिर चलते हैं। हाँ, बैठ के बिस्तर पे लेट जाता है। हाँ, बिस्तर पे ले जाता है, तो ये तो स्वास्थ्य खराब किया। लोगों से मिलना जुलना पसंद नहीं करता है। हाँ, सर्कस मतलब कर्तव्य सारे स्वास्थ्य के। स्वास्थ्य का कोई स्वास्थ्य मिला मोह के उदय के साथ में, दिक्कत है ना। अकेला स्वास्थ्य मिले वादा कहाँ है? एक तो मोह का मिला, उदय मिला, और एक ज्ञान मिल गया। करेला और नीम छोड़ा, ज्ञान मिला तो विषय सामग्री को जान सकता है। मोह का उदय है तो मैं सुख लगता, उसको दौड़ता हूँ। मोह का उदय क्या है? जो सुख नहीं उसको सुख मानना। विषय सुख में सुख नहीं है, लेकिन सुख मान रहा है, उसको लग रहा है उसे, क्योंकि शुद्ध उपयोग का तो सामने खड़ा नहीं है। तुलना दूसरे से करता है ना, खराब भोजन से अच्छा भोजन, ऐसे तुलना करता है। एक शरीर हमारा उत्तम भोजन है, जो शरीर वेदना रहित वही तो वस्तु है, वो दिखती ही नहीं ना। बाहर के पदार्थ तो मकान दुकान तो दिखते हैं, मकान दुकान तो दिख रहे हैं, वो अंदर वाला दिखता नहीं है ना। दिक्कत तो है ना, दिख जाए तो बेड़ा ही पार हो जाए ना, वो दिखने वाला तो है नहीं। उसको तो आपको अनुभव में ही पता लगता है कि ये मैं हूँ। अनुभव स्वसंवेदन गम्य है, इंद्रिय गम्य नहीं है ना, ज्ञान गम्य नहीं है ना। वो हम तो मान लेते ज्ञान आत्मा को जानता है, पर जानता कहाँ है? वो तो वेदन में आता है। स्वसंवेदन और ज्ञान में बहुत अंतर है, दोनों को एक कैसे कर सकते? इसको जाना और अब सुख का अनुभव किया एक है क्या? वो एक कैसे करोगे? ज्ञान तो हमने कहा भाई 5 इंद्रियों से होता है, मन से होता है, ऐसे होता है। परोक्ष होता है ना, तो प्रत्यक्ष हो रहा है ना, तो प्रत्यक्ष को ज्ञान कैसे बोले? ज्ञान तो परोक्ष ही है ना, नियम से। अब प्रत्यक्ष की कल्पना करेगा भगवान को प्रत्यक्ष ज्ञान होता है। तुम्हारी कल्पना तुम अनुभव करके बताओ कैसे होता प्रत्यक्ष ज्ञान। ये तो अनहोनी बात को स्वीकार कर रहे हो, जो हो ही नहीं सकती है, वो भगवान गले मार दो। और प्रश्न नहीं करेंगे फिर प्रश्न अब तो क्या करो? आगम में लिखा है, प्रश्न कैसे करो? कुरान में लिखा है कि बलि करनी चाहिए बलि के दिन। अब क्या करो आप? कुरान में लिखा है कि आपको आपने तलाक दे दिया तो अपनी स्त्री को दूसरे पुरुष का सुलाना पड़ेगा। कुरान में लिखा है, तब आप शादी करो। दोबारा उसका बाद में मन हो जाता है, यार आप करते से अपन ने एक दूसरे को तलाक दे दिया, बंदा प्रेम से कसाई में वाग में दे दिया, अपने साथ रहना है, बच्चे अपने कौन पालेगा इनको? तो पश्चाताप होता है। तो मुल्ला क्या कहता है? मस्जिद में गया तब, भाई अब नहीं चलेगा, अब तो अपने पति को दूसरे के पास भेजो, फिर उसको ले, फिर कौन लेगा? जो पत्नी दूसरे के द्वारा भोगी गई उसको कौन रखेगा बताओ? लोग में नहीं पसंद करता आदमी। जो पत्नी दूसरे के साथ रही है उसको दोबारा शादी कैसे करे वो?
ऐसा मुश्किल का मुसलमानों ने धर्म में डाल दिया। हम्म। कैसा धर्म बताओ, कुरान में लिखा है। मिजाज सुनाना फैक्ट बात है, ऐसा हलाला। अब उसके खिलाफ मोदी जी बोलना चाहें तो सारे मुसलमान खड़े हो जाते हैं। हिंदू जो विरोधी पार्टियां बने वो कैसे वो तो बंद करवाया 3 बार तलाक। हाँ। वो तो ये अलग बात है। तलाक है, ये अलग वो तो तलाक नहीं होना। वैसे उनके मजहब में था जो है ना वो ऐसे था। अब ये हलाला भी बंद है शायद, वो भी बंद हो गया। अब तक चल रहा है खूब, कर दिया तो वो चल रहा है वो लाला तो चल रहा है। अब वो अलग बात है कि वो पकड़ता कम होता है, होता तो है वो हाँ, silent खूब हो रहा है। धर्म के नाम पर अरे अन्य जातियों में ज्यादा सील को मैं तो भी तो नहीं दिया ना। नहीं नहीं दिया, बिल्कुल नहीं दिया। मुश्किल क्या होती है कि जिसके साथ उसको रखा उसको वो पसंद आ गई, अब को तो मैं नहीं छोड़ता इसको, वो उसको तलाक देगा तब शादी करेगा वो। हाँ, एक तलाक तो बीर करे, दूसरा तलाक ओढ़ लो। अब दोनों नया शादी के दोनों का मन मिल गया, मान लो पुराना आदमी कैसे पास जाए। अब उसे हलाला भी करा दिया और वो गया औरत भी हाथ से गई गया। और उसकी गर्भ ठहर गया। अब और तो तकलीफ हो गई, और किसका नाम दे। अब क्या दोबारा शादी कैसे करे, बच्चा लेके आ रही अब तो। और किसी दिन बाद वो तलाक देगा सामने वाला। आपने उसके साथ ब्याह करा दिया, साथ लेने का मतलब उसकी शादी करो उसके साथ बराबर, निकाह करो, निकाह करके रह लिया, पति पत्नी हो गए। अब फिर दोबारा एक तलाक और दो। क्या 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 है बताओ, ये धर्म के नाम पे होता है। इस चर्चा ही बुरी लग रही है जी, ये तो चर्चा ही बुरी लग रही है। चर्चा ही बुरी लग रही है। ऐसे 3 बार तलाक बोल दिया, ऐसे थोड़ी बहुत प्रक्रिया कर दी, आप तलाक मान लो। आप भावेश में काम को आप पक्का मान लो। फोन पे ही बोल देते हैं, फोन पे ही हाँ। तलाक अरे हमारे जैनियों में हिंदुओं में भी आपस में गुस्सा आ जाता तो तुम तलाक बोल दे तो बंदा नहीं, तुम तेरे साथ नहीं रहना मेरे को, तो हो गया कि तलाक हो जाता है। हाँ तो माँ को पति पत्नी तो हो जाता है, उसके लिए हो जाता, हो जाता, क्या बात खूब होता है। नहीं होता वैसा, अपने हिंदुओं में क्या होता है? अरे आपस में तो मन नहीं मिलता हो। अरे भाई आपस में जब बहुत ज्यादा आपस में मन नहीं मिलता है तो लड़ते तो पति पत्नी खूब जोर से लड़ते हैं, पति पत्नी तो कूट लेते हैं एक दूसरे को, लड़ते हैं सब। हाँ तभी तो आता है डाइवोर्स केस। ये हमारे नहीं होते, खूब होते हैं। यहाँ बहुत लिस्ट बनी है लंबी। अरे पैसे वाले हो ही रहे ना। अलीगढ़ मंगलायतन में नहीं हुआ, कितने करोड़ों में जान छुड़ाई थी उन्होंने। हाँ, बेटे का जो है डाइवोर्स हुआ, कई करोड़ों में सौदा हुआ। दूसरी शादी है ना उसकी। वो तो कहते मैं तो आधी मालिक हूँ, हमारे पास 10 अरब है तो 5 अरब दो मेरे को। हमारे पवन जी के बेटे का सपने अभी हमारे सुमन जी के साथ हुआ ना। पवन जी चले गए बाद में हुआ। नहीं बहुत पहले। अरे बहुत पहले हुआ, बड़ी लड़की हो गई अब तो। फिर दूसरी लड़की लाए, गरीब करके लाए फिर तो जबलपुर से। अरे ये अच्छे खासे राजकुमार सेठी बहुत पैसे वाले, मतलब बहुत धर्मात्मा का बाप बनता कलकत्ता में। राजकुमार सेठी जिसकी बेटी लाई वही धर्मात्मा है सुमन जी। पहली वाली के दूसरी वाली? अरे एक बेटे की जो है अभी दूसरी कहाँ से आई? राजकुमार जी की सुमन की बात कर रहा हूँ मैं। सुमन जी है, सुमन जी की बात। राजकुमार सेठी अच्छा खासा धर्मात्मा, सुमन जी उसका दूसरा लड़का मुमुक्षु, मतलब नाम प्रसिद्ध समाज में धर्मात्मा के नाम में। उसको अपनी बेटी को जो है कह दिया तो समझ जो है अपने पैसा लेना है इससे। तो कई समय तो झगड़ा हुआ, शायद पता नहीं 15 करोड़ में छुटकारा 6 के 7 करोड़ का नक्की हुआ। 15 करोड़ मांगा था, 7.5 करोड़ में कुछ फैसला उसे कुछ हुआ होगा। हो गया पूरा क्या? सुनने में है, मेरे को तो पता नहीं। तो इनको तो कितना टेंशन रहा, कितना पूरा, तो इसने तो रोग से हो गई सुमन जी को, बहुत रोग है ना हो जाता है। क्या क्या करा देते हैं बाबा, वो धर्मात्मा है वो। कहीं है। हाँ और उन्होंने खुद बेटी को उकसाया, बेटी को उकसाया। बेटी थोड़ी साइकोलॉजी भी, बेटी बीमार भी थी, उसको उकसाया भी। माँ बाप उसको बेटे ससुराल में रखने की बात नहीं करते, तलाक लेने की बात करते। और फिर माँ बाप भी लड़ रहे थे, वो बेटी थोड़ी लड़ रही थी कोर्ट में पैसों के लिए। माँ बाप बार्गेन नहीं हो रहा था बराबर, आपको इतने देने पड़ेंगे बोलो। और किस बात है देने पड़े, हम तो रखने को तैयार है ना। हम कहाँ तेरे को तलाक देने की बात कर, तुम तलाक लेना चाह रहे हो तो पैसे तुम दो उल्टे। ये लोग को आबरू की खातर कोर्ट में गए नहीं, ऐसे ऐसे समाधान करा, ज्यादा दबाया उसने।
लड़का सीधा लड़की तेज। लड़का एकदम सीधा है, 2 लड़की हो गई। उनको भी ये पाल रहे हैं। एक लोग पाल रहे हैं। समाज को जैन समाज भी बहुत साफ सुथरा नहीं है। हाँ भाई साहब, जो आप कहते हो कि उस सुख को पहचानो, उस सुख को पहचानो, तो उसकी पहचान कोई अलग तरीके से होती है। अच्छी अपने पहचान तो हो ही रही है, लेकिन हम क्या है कि उसको महत्व नहीं दे रहे। स्वास्थ्य को कौन नहीं पहचानता है? पहचानते महत्व तो नाम पैसे की और बाहर ज्ञान की है ना। वो सुख है ना, ऐसा लगता नहीं है सब में। वेदना तो लगती है, वेदना का मिटना नहीं लगता है। वेदना का मिटते तो दुकान भागता है ना वो। हमें वेदना को मिटते यहाँ भाग रहे, अंदर कहाँ बैठ रहे हम भी। वहाँ तो ये सुरेंद्र सुख छोड़ के आ गए तो सुख की स्थिति बैठे रहते अपने में, यहाँ नहीं भागने का दरकार। प्रवृत्ति तो है जीवन में, क्या करो आप। सहज तो है यार, शरीर में आराम भोग लो, कहाँ भागने दरकार है। हमारे मुनि को वन में भेज रहे हैं। वन में तो जानवर रहते हैं, आदमी रहते हैं उनके अंदर। नहीं रहते। अब कहाँ वन में तो पशु रहता है और मांसाहारी पशु रहते हैं। वन में तो भोजन तो है नहीं, गेहूँ बो चावल को खिला देर खा लोगे आप, एक दूसरे को मार के खाते सब। ऐसे मनुष्य जाएगा क्या वहाँ? हिंसक जीवों के चलते पीछे मनुष्य भी बैठेगा, शांति मिलेगी उसको। तनवासी को वनवासी बना दिया आपने। तनवासी को वनवासी बना दिया, एकता को वही तो किया आपने। मुनि होते तनवासी बना दिया वनवासी, तो पाप था भयंकर। तनवासी को वनवासी बना दिया, बताओ। भाई साहब, महिलाओं का ऐसा काम है, एक चौधरी मेरे डीजे है फैमिली कोर्ट के, मेरे खाते बोले जैन साहब ये जमाना आ जाएगा, महिला को देखेगा तो आदमी डर के मारे पेट पे चढ़ जाएगा। तो इतने सालों से महिला को डरा डरा के रखा है क्या? महिला को किसी कभी हमारा भी टाइम आएगा ना। वो 10 साल है, बहुत बड़े सीनियर हाई कोर्ट के जज हो गए, वो रिटायर हो गए। बोले जैन साहब, बोले जैन साहब किसी लड़की को और महिला को कोई देखेगा ना आदमी डर के मारे पेड़ पे चढ़ जाएगा। ऐसी लड़की हो जाएगी। नहीं लड़की नहीं, वो डाइवोर्स पैसा मांगेगी। कब आपका कबाड़ा कर डाइवोर्स करके पैसा मांगेगी वो शादी करके डाइवोर्स की बात करके पैसा मांगेगी। वो शादी करते ही डाइवोर्स मांगेगी, पैसा मांगेगी। पैसा मांगने लगेगी। डाइवोर्स भी शादी भी कर लेती है और फिर डाइवोर्स पैसा लेने के लिए करते, बताओ। बहुत लोग करने लगे। हाँ, इस अमेरिका में जाती है, अमेरिका में भी जाके लेती है और फिर 5 से डाइवोर्स कर लेती है, तो पैसा देना ही पड़ता है। और कोर्ट महिलाओं के पक्ष में निर्णय देता है। महिलाओं कमजोर मानव बेवकूफ महिलाएं सशक्त होती है। अभी वो पढ़ी लिखी हो गई ना, अरे महिलाएं देखो, शरीर का ही भेद है, ज्ञान का बल का स्त्री पुरुष में केवल शरीर का भेद है, ज्ञान का बल का भेद नहीं है। तुम कमजोर कैसे मान रहे हो उसको? अबला बबला नहीं है। हाँ, कोई अबला नहीं है। और सब सारा ऑफिस में महिलाएं बातें बढ़िया काम कर रही है, पूछे तो पता है। 2 आदमी होंगे, ज्ञान में कमी कहाँ से हो? ज्ञान तो एक सही शरीर में जान भी है, बात नहीं है। ठोक दे आदमी को। आजकल नए नए बहंगे जितने ठोकती नहीं, पति का लिहाज करती है, अलग बात है। वही लिहाज करते ठोक दे वो है। कमी यही है कि एक माँ बनती है, पिता बनती है। कि माँ बने बेचारे को गर्भ को भी सहना पड़ता है, बच्चे को भी पालना पड़ता है। जो पुरुष को ये आराम है, इतनी है बस, बन जाती है वो व्यवस्था है बस। बच्चे माँ है, बच्चे के साथ बन जाती है, बंधन है उसको, पुरुष को नहीं है। ज्ञान बल में कहीं बंधन के कारण जीवन गुजार देती है, मतलब लाइबिलिटी बन गई तो बड़ा नहीं करे, कहाँ जाए, बाप तो भाग जाएगा। कोई नहीं एडजस्ट करती। अरे बलवान कितनी है कि पूरी लाइफ कितने बच्चे को कौन पालेगा? बच्चे को तो पालती है माँ, का नाम ही ममता है। कोई नहीं रिस्पेक्ट नहीं दिया। अभी भाई साहब, अभी नई जनरेशन तो बच्चा पैदा करना ही नहीं मांगती, ऐसा हो गया है, बताओ। बहुत हो गया, बहुत हो गया कि बच्चे ही नहीं चाहिए, हमारी कोई जीवन नहीं रहता। पढ़े लिखे जिनवानी पढ़ने वाले से कर रहे हैं। शैलेश करता था, शैलेश करता था, बच्चा नहीं करता। अपना बच्चे तो पालता नहीं है, तो क्या 2-4% है ऐसा कुछ नहीं, मतलब कोई भी कारण से अभी वो माँ बनना नहीं चाहती।
भैया तो ये तरीका नहीं है भैया। बड़े सिटी की बात, वो लोग गाँव में नहीं, बड़े सिटी की बात। गृहस्थी का तो स्वरूप ही है भाई, गृहस्थी पूरी तब होती है, हर घर में थोड़ी है। गृहस्थी पूरी संतान से होती है भाई, तो रेयर गृहस्थी संतान को पूरी नहीं होती। गृहस्थी में संतान बिना पूरी नहीं होती। हमारे सिस्टर की लड़की प्रज्ञा और उसका पति वो भी धर्मात्मा, दोनों ने बहुत समय तक सोचा कि बच्चा नहीं करेंगे, बच्चा नहीं होगा। यही हमारे घर में देख लो आप, सुशीला दीदी की बात करो। सुशीला की बेटी प्रज्ञा और उसका हस्बैंड वो धर्मात्मा। तो हमारी सुशीला समझा जिद मत करो बेटा, बुढ़ापे में तकलीफ होगी तो ग्रस्त हो, सन्यासी नहीं हो। सब गए। सन्यासी तो ठीक है, कोई चलेगा उसको, तुम ग्रस्त हो, ग्रस्त में जो है आपकी संतान मदद करेगी, उसका मदद नहीं करेगा। हाँ तो वहाँ पर ही सोन लड़के तो वो वही है ना, उनके दोनों बच्चों ने ऐसे ही करा, बच्चे ही नहीं गए। तो फिर इसको सोनगढ़ में ले जाएगा, ऐसे ये विकास प्रकाश छाबड़ा, इनके दोनों के बच्चे ही नहीं है। ये ले जाएगा। चाहते ही नहीं है जी। और आपके वाले भाई साहब को भेजे क्या? नहीं, कोई भी नहीं आ रहा है। भाई साहब आप चाय पीने जा रहे हैं क्या? हाँ जा रहे हैं। पूरा नहीं छोड़ना चाहिए ना। एक मिनट भाई साहब, वो 4 नंबर में ना मटर का डिब्बा रखा है, वो जरा लेके जाना। लो, वो आ रहे हैं। हाँ, ऐसे कैसे हम निकालेंगे इसमें से? खोल के ऊपर से अरे यार, जॉब खोल के देना। तू डाल के नहीं चलेगा, ऐसा चलेगा। टिब्बा उसमें वो आए थे लेकर, आप मटर लेके आए थे। वो नीचे ही है। अच्छा वहाँ पर ही है ना। वो तो ले जा रहे हैं ना। 10 आदमी हो गए ना, नीचे से ले लेना। आंटी जी नहीं तो फिर खाना बना क्या? 10 आदमी हो गए ना अभी खाना। हाँ। अरे किशोर भैया, ये लो। आज मैं ये खाऊंगा। किशोर जी, किशोर जी ये बॉटल में फिर डाल। जग में हो जग में लेना पड़ेगा, बोतल में छोटी बोतल है, छोटी बोतल में नहीं करना। नहीं, बड़ी बॉटल है। नहीं मुंह बड़ा है, मुंह तो छोटा होता है। हाँ, मुंह बड़ा है। मुंह बड़ा गरम पानी में जग से बनेगा। अरे रुको रुको रुको, मेरे पास एक बर्तन, मैं लाता हूं। आगे आओ जाओ। सुनो, आप मत लाओ। मसाला तो मत खाया, मसाला में जाके पी लेना चाहिए। आप ऑरेंज जूस पी सकते हैं, ये कलर रहा है आपके पास। ऑरेंज बहुत था ना, तो यहाँ निकाल पाया वो जूस। पहले लोग तो चाय पीने को गए, बाद में देंगे ना सब, हम लोग पी लेते। चाय वाले तो ये जूस पी नहीं पिएंगे हम। रवि लेने को गया कुछ, हाँ, वो 2 चीज लेने को गया। अनिल जी भी फोन ले लो।